नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मन भी है जो आपके इस व्यक्तिगत मन की सीमाओं से पार है, जिसकी सीमाएं अनंत हैं, जिसका ज्ञान अनंत है, जिसका दायरा आपके इस व्यक्तिगत मन से बहुत विस्तृत है। आप भी उस मन का लाभ ले सकते हैं, लेकिन शर्त है कि इस व्यक्तिगत मन से पार जाना होगा। जिसकी भी चेतना अपने इस व्यक्तिगत मन के पार चली जाती है, वो उस ब्रह्मांडीय मन को, वो सार्वभौमिक मन को एक्सेस करने अर्थात उसकी सुविधाओं को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। ये मन है ब्रह्मांड का, ये मन है अस्तित्व का, और ये लगातार मौजूद है, कहीं नहीं गया है। लेकिन आप अपने व्यक्तिगत मन की सीमाओं में इतने ज़्यादा कैद हैं, आप अपने विचार, अपने परसेप्शंस, अपनी स्मृति में ही इतने उलझे हुए हैं कि आपका ये मन समाप्त ही नहीं होता। आप इस मन के पार ही नहीं उठ पाते, इस मन को आप स्थिर और शांत ही नहीं कर पाते। जिस व्यक्ति का मन, व्यक्तिगत मन, पूरी तरह से शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो फिर उसकी चेतना मानवीय सीमा के पार चली जाती है। यह अकाट सत्य है। ये कोई पाखंड या कोई ऐसी किताबी बात नहीं है। ये सत्य है। जो ध्यानी होते हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने ध्यान के क्षेत्र में, समाधि के क्षेत्र में बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल की है, वो ब्रह्मांडीय मन के भरोसे ही चलते हैं। वो अपने व्यक्तिगत मन से नहीं चलते। व्यक्तिगत मन की क्या सीमा हो सकती है? जितना आपने जीवन भर में देखा सुना, बस मन तैयार हो गया, उसी आधार पर आपके जीवन के निर्णय चल रहे हैं। लेकिन जो ब्रह्मांडीय मन को एक्सेस करना अर्थात ब्रह्मांडीय मन तक पहुंचना जानता है, उसके लिए संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके विषय में वो जानकारी ना प्राप्त कर सके, जहां तक वो पहुंच ना सके मन के द्वारा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका एक मोबाइल है। अब उसमें मोबाइल डाटा बंद कर दिया जाए, उसका इंटरनेट कनेक्शन काट दिया जाए, यानी उसमें इंटरनेट पहुंचने की सारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं, तो फिर आप कौन सी चीज उसमें प्रयोग कर पाएंगे? वही चीज प्रयोग कर पाएंगे जो उस मोबाइल में मौजूद है, जो गैलरी में मौजूद है, जो फोल्डर्स में मौजूद हैं। वही वीडियो, वही पिक्चर्स या वही सॉफ्टवेयर आप यूज कर पाएंगे। बाहर के तो नहीं कर पाएंगे ना। उस मोबाइल के बाहर की कोई चीज आपके लिए अ, उपयोग में नहीं आ सकेगी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन ही मौजूद नहीं है। और वहीं अगर उसमें इंटरनेट कनेक्शन दे दिया जाए, तो दुनिया भर के सॉफ्टवेयर आप एक्सेस कर पाएंगे, दुनिया भर के वीडियो देख पाएंगे, दुनिया भर की पिक्चर्स को, गूगल को आप एक्सेस कर पाएंगे। यही बात व्यक्तिगत मन और ब्रह्मांडीय मन के विषय में है। अभी आप जब तक व्यक्तिगत मन के दायरे में हैं, तब तक ऐसा मान लीजिए कि आप वैसा मोबाइल हैं जिसका मोबाइल डाटा ऑफ है, जिसका इंटरनेट कनेक्शन बंद है। तो बस आप अपने पास मौजूद ज्ञान का ही प्रयोग कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मोबाइल डाटा ऑन हो जाएगा, जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन की एक्टिविटी इसमें प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात आप ब्रह्मांडीय मन को एक्सेस कर लेंगे, तो फिर आपकी भी वही अवस्था हो जाएगी जो किसी मोबाइल में इंटरनेट प्रारंभ हो जाने के बाद होती है। ये उदाहरण थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन ये समझाने के लिए कहा गया है कि जिस प्रकार इंटरनेट के बिना एक मोबाइल सिर्फ अपने पास मौजूद चीज़ों तक ही सीमित हो जाता है, वैसे ही जो व्यक्तिगत मन है, जो ध्यान रहित मन है, जो समाधि रहित मन है, जो जागरूकता रहित मन है, वो बस अपने पास मौजूद ज्ञान से ही चलता है। उसकी स्मृति में, उसके विचारों में, उसके संस्कार बद्धिता में जो जो चीज़ मौजूद है, बस वो उसके आधार पर ही अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकता है। बहुत सीमित दायरा होता है। लेकिन जिस व्यक्ति का दायरा असीम हो जाता है, अर्थात जो ब्रह्मांडी मन को, सार्वभौमिक मन को एक्सेस करने के का पात्र बन जाता है, फिर वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी ज्ञान की सीमा अनंत हो जाती है। वो किताबी ज्ञान के भरोसे नहीं रहता। आपने देखा होगा कई महापुरुष जो शायद कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, जिन्होंने कभी
किताबी ज्ञान भी नहीं लिया है, जिनकी शायद पूरी शिक्षा दीक्षा भी नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से, लेकिन उनका ज्ञान देखिए, उनके विचार देखिए, उनके चेहरे का तेज देखिए, उनका रहन सहन देखिए, उनका व्यक्तित्व देखिए। उनके सामने बड़े बड़े पीएचडी होल्डर भी फेल हो जाते हैं। तो वो क्यों हो जाते हैं? क्या होता है उनके मन में? एक ही चीज होती है कि उनका व्यक्तिगत मन नहीं होता, उनके भीतर ब्रह्मांडीय मन काम करता है। उन्हें ये अस्तित्व सहारा देता है। उनका जो गतिविधि होती है, उनकी जो एक्टिविटीज होती है, वो विचारों से नहीं चलती, जागरूकता से चलती है, होश से चलती है। तो ये संभावना, ये क्षमता हर किसी के पास है, लेकिन करना आपको होगा। इस सो कॉल्ड मन को, इस ईगो को विसर्जित करना होगा जागरूकता के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। और फिर आप भी उस ब्रह्मांडीय मन से जुड़ने के काबिल हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे, और उसकी सारी क्षमताओं का प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।